तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही जम्मू कश्मीर से, जहां बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 51 सीटों पर आगे चल रही है। इस बीच हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जानकारी आपसे फिलहाल यही चाहेंगे कि जो आंकड़े इस वक्त सामने आ रहे हैं, दावे जो है बीजेपी के द्वारा भी किए जा रहे थे कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, लेकिन रुझानों में इस वक्त कांग्रेस आगे निकलते हुए, किस तरीके से दोनों दलों के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं फिलहाल रुझानों को देखकर? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर हम लंबे समय से आ रहे हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं सुबह से भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि बीजेपी ने कहा कि हमने अमन बहाल किया, शांति बहाल की, लेकिन और भी मुद्दे थे। यहाँ पर एक पीएचडी स्कॉलर अगर चने बेचता दिखाई देगा तो वो मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का बनेगा ही बनेगा। और भी कई मुद्दे थे जिनको लेकर जो है लोग एनसी को लाना चाहते थे। स्टेटहुड का मुद्दा बहुत बड़ा था कि स्टेटहुड वापस आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे वादा किया, कांग्रेस उनके सपोर्ट में है, लेकिन मेजर रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। हालांकि अभी ये रुझान है, अभी जब नतीजे आने शुरू होंगे, अगर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर ये बदलते हैं, उसी तरह बदलते हैं जो रुझान है नतीजों में, तो एनसी और बीजेपी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इस डिफरेंस को कवर करने के लिए ये देखना होगा कि क्या उन्होंने इतनी मेहनत की है ग्राउंड पे कि अगर वो 10 वोट, 100 वोट, 200 वोट, 300 वोट से आप बदल पाए। लेकिन अभी बहुत बड़ा गैप है। लेकिन यही बात मैं बार बार कहूँगा कि मुद्दे जो हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत बड़े थे। यहाँ पर काफ़ी कैलिबर है बच्चों के अंदर, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी। वो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा था जिसको देखते हुए, और स्टेटहुड जिसकी बात कर रहे थे कि आपका स्टेटहुड छिन जाएगा, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारा स्टेटहुड आएगा, हम स्टेट की बात करेंगे। तो लंबे समय से, अब 10 साल बाद चुनाव है, इतनी भारी वोटिंग जो हुई है उसमें देखना पड़ेगा कि बीजेपी क्या आगे तक लेके जाती है कि नहीं। लेकिन उनके पास स्कोप है अभी, क्योंकि कई सारे जो कैंडिडेट, जो सुबह से भी मैं बता रहा हूं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिसपे हमने एक रिपोर्ट भी बनाई थी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी काफी रोल अदा करेंगे। तो वो अब देखना यह है कि अगर आंकड़े बनते हैं, बीजेपी के 35 तक आ जाते हैं, अगर क्योंकि बड़ा असंभव सा अभी लग रहा है, तो फिर बीजेपी एक स्थिति में आ सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। बड़ा आंकड़ा है दोनों के बीच में, ये गैप कैसे कवर होगा ये मुश्किल लग रहा है अभी। और लोगों ने अपने जो मन का जो उनके मन की सोच थी वो अपनी वोट के जरिए बदला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय आगे चल रही कांग्रेस के साथ 51 सीटों पे, 29 पे बीजेपी है, 28 पे आ गई थी, फिर 29 पे, तो वो आगे बढ़ती रहेगी। और जिस तरह से अभी ये चल रहा है पूरा माहौल, तो उसमें देखने को लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय काफी मजबूत स्थिति में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।